बहुत हुआ सुमित तेरा, बंद कर ये पागलपन। देवर जी आइए, अपनी बीवी का घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। बचपन में बड़ी नानी जब रामायण का पाठ पढ़ती थी तो एक कहानी सुनते थे हम। एक लक्ष्मण रेखा थी, सीता मैया की डिग्निटी की रेखा, मर्यादा की रेखा, जिसे पार करने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। और आज इस रेखा को पार करने की परमिशन तुम्हें नहीं है रौनक। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बहुत पछताओगे तुम। देवर जी आज इसकी जिद का तोड़ना बहुत जरूरी है। मामा सही कहती है, राज भैया के लाड़ प्यार ने इसे बहुत गलत पंख दे दिए हैं। मेरे पास भी मत आना वरना बहुत पछताओगे तुम। सुमित बेबी, तुम्हारा पति हूं मैं। तुम्हारी सारी जिद, सारी गलतियों को माफ करके तुम्हें वापस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं मैं। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, हाँ? एक नई शुरुआत करते हैं। What do you say? मेरी शुरुआत भी श्लोक और अंत भी श्लोक। एक दुल्हन की मुंह दिखाई करने का पहला हक उसके दूल्हे का होता है और मेरा पति श्लोक है। श्लोक नहीं तो कोई नहीं। ये एक एक कील मेरी गरिमा, मेरी प्योरिटी की रक्षा के लिए खड़ी एक एक दीवार है और इसके पार आने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है रौनक। इसे पार करने की कोशिश भी मत करना वरना। ये क्या किया इसने? ऐसे कोई अपनी घूंघट में कील ठोकता है क्या? अब रौनक भैया सुमित का घूंघट कैसे उठाएंगे? वंडर बॉय की मुंह दिखाई के अरमानों पर उनकी ही दुल्हन ने कीले ठोक दिए। क्या ये कीले उनके रिश्ते के ताबूत पर आखिरी कीले साबित होंगी? माँ जी, जितनी गजब की इसकी जिद है उतनी ही गजब का उसका हौसला भी। मुझे तो डर है कि कहीं ये श्लोक को मनवा ही ना ले कि वही उसका पति है। हे भगवान, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब ना होने देना। इस लड़की पेट से है कि रिपोर्ट आते ही मैं सारी दुनिया के सामने इसका सच लाऊंगी और अपने बेटे से इसका पीछा छुड़ाऊंगी। मॉम, अगर सुमित ने मुझे घूंघट उठाने नहीं दिया ना तो मैं हार जाऊंगा और रौनक हार नहीं सकता। ऐसी कोई बेवकूफी मत करना कि लोग ये कहें कि अच्छा हुआ कि सुमित ने रौनक को छोड़कर श्लोक को चुन लिया और सुमित को लगे कि वो जीत गई है। प्लीज डू समथिंग। एक्सक्यूज मी एवरीवन, आप सब लोग सुमित को गलत मत समझिएगा। वो मेरी बीवी है और उसकी इज्जत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो मैं चाहूंगा कि उसके और मेरे बीच के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हम आपस में क्लियर करें। प्लीज लीव अस फॉर सम टाइम। हाँ, क्यों ना हम सब यहाँ से चले। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके समझ लेंगे कि क्या करना है इन्हें। पूनम भाभी चले। नो प्लीज, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा पति नहीं है, मुझे इसके साथ अकेले नहीं रहना। रिलैक्स सुमित, रिलैक्स। प्लीज कोई कहीं मत जाइए। प्लीज रुक जाइए, आप लोग कहीं मत जाइए। वानी दी,
वाह सुमित, डेडिकेशन, पवित्रता, मर्यादा की रेखा, क्या बात है। वानी भाभी ने सही कहा था, तुम्हें जमीन पे लाना ना बहुत जरूरी है। अब सारी रेखाएं पार होंगी। तुम्हें मुंह दिखाई नहीं करनी ना? नो प्रॉब्लम, नहीं करते। अब होगा चीर हरण। मुझे उन 7 फेरों की कसम, इस मंगलसूत्र सिंदूर की कसम है, मेरा घूंघट तुम ही हटाओगे, वरना ये घूंघट सुमित के चेहरे पर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। ये वाला आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा। रुक भाई, आप दुकान पे क्या कर रहे हो? आपके घर पे बहुत बड़ा तमाशा मचा हुआ है, ये देखो वीडियो। वंडर बॉय की मुंह दिखाई के अरमानों पर उनकी ही दुल्हन ने कीले ठोक दिए। क्या ये कीले उनके रिश्ते के ताबूत पर आखिरी कीले साबित होंगी? जीजू आप संभालो, मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। नहीं जीजू, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा मैं। पछताओगी तुम आज सुमीत, आज हर बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ कि अगले 21 दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी श्लोक के साथ हुई है। हिम्मत कैसे इसकी मर्जी के बगैर से छूनेगी? निकल यहां से, निकल यहां से, नहीं तो पूरी मीडिया को बता दूंगा तेरा ये घटिया चेहरा। बता दूंगा वंडर बॉय की भेस में कितना गिरा हुआ आदमी छुपा हुआ है। तू होगा इसका पति, ये होगी तेरी पत्नी, लेकिन ये क्या, किसी भी लड़की को ना उनकी मर्जी के बगैर टच करने का तुझे भी हक नहीं है। निकल। निकल।
शेरनी है, घायल भले ही हो, मैदान छोड़ के भागेगी नहीं, अड़ी रही ना अपनी जिद पे। और देखो घूंघट उठवा दिया श्लोक से। क्या बात कर रही है पूनम भाभी? अब के कहूँ शगुन भाभी, मतलब ये बात कहते हुए भी मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना कि के कहूँ। पर सच यही है, सुमित पेट से है। और ये बात आपको कैसे मालूम चली? ये धागे मेरी दोस्त हरिद्वार से लेकर आई और माना जाता है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और इसे दूध में डुबोकर भगवान के चरणों से छूकर अगर इसे पहन लेना तो उसका बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। वो जानती थी कि वो धागा अजन्म में बच्चे की सुरक्षा के लिए है, और ऐसे में वो धागा चुराना यही बात साबित करता है ना कि वो अपने अंदर एक पाप लिए घूम रही है। और ये सब तमाशा इसलिए कर रही है कि उसका पाप मेरे सीधे साधे श्लोक के सर पे मार दे। ये अमीरजादी लड़की है ना, उसने अपना पाप छुपाने के लिए बहुत सोच समझ के अपना परिवार चुना है। ये रक्षा धागा है बच्चे की अच्छी सेहत और उसकी सेफ्टी के लिए, घर के मंदिर से लिया मैंने। मैं भी ऐसे जम गई थी जब मन ने इस बात का शक हुआ था। वो अपनी बिट्टी है ना, वो सुमित के खून की जांच करने के लिए गई है, और जैसे वो जांच लेके आती है ना, मैं वो सुमित के मुंह पे फेंक के मारूंगी और उसे धक्के देकर मेरे घर से और श्लोक की जिंदगी से बाहर कर दूंगी। शगुन भाभी, आप भी इस लड़के से बच के रहना। पूनम, ये जो चिंगारी तुम सुलगा रही हो ना, इसे आग बनाने का काम मैं करूंगी। रौनक, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सबसे पहले मेरी और श्लोक की शादी का सच सबके सामने लाना है, फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। सुमित, क्यों सजा दे रही हो अपने आप को? तुम क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे अपना पति मानकर? देखा तुमने आज, देखा तुमने रौनक तुम्हारे साथ क्या करता अगर मैं नहीं आता तो? सुमित, लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा। सुमित बेवफा टैग दे रही है तुम्हें, बदनाम कर रही है तुम्हें। तो क्यों सह रही हो तुम ये सब यार? क्यों सह रही हो? निकल जाओ ना यहाँ से तुम। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? सुमित, ये साबित नहीं कर देती कि मेरी शादी श्लोक से हुई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगली बार तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा ना, तो इसे पढ़ लेना। ना ये जवाब बदलेगा और ना ही मिटेगा।
इस जवाब को ना मिटा के रहूंगा आज मैं। श्लोक क्या कर रहे हो? छोड़ो, हटो यहाँ से। तुमने हमारी शादी की सारी फोटोज खराब कर दी। अरे यार चुप हो जाओ यार। क्या शादी, क्या वेडिंग एल्बम? हाँ, क्यों मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? तो क्या मजा आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है मैं ये सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ? शादी की फोटो मुझे भी हर्ट होता है श्लोक। मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे। मैं म्यूजिक सीखने के लिए लंदन जाना चाहती थी, पर मेरे कैरेक्टर पर, मेरे भाई की परवरिश पर इतने सवाल उठे कि ये लड़ाई लड़ना मेरे लिए जरूरी हो गया है। मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी तुमसे ही हुई थी। जब तक मैं ये दाग अपने भाई के ऊपर से और अपने ऊपर से नहीं हटा लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रौनक जैसा टैटू श्लोक के हाथ में। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? अब ये क्या ड्रामा है? सच्चाई जानना चाहती हूँ कि फेरों के वक्त तुम मंडप में थे। अरे मेरी माँ, फेरों के वक्त मंडप में क्या, तुम्हारे घर में ही नहीं था। मैं तो रिकॉर्ड, वो ऑफिस में था मैं। और तुम्हें चाहिए ना ऑफिस बॉय से पूछ लेना, सच बता देगा तुम्हें, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो ये पहले क्यों नहीं कहा तुमने? अच्छा, मैं तुमसे कहता और तुम मेरी बात मान लेती, है ना? चलो अब कह रहा हूं मैं, मान लो। अगर सच कहते ना तो जरूर मान लेती। और आज जब मैं घर वापस लौटूंगी ना, तो सबूत वापस लेकर ही लौटूंगी। और ये जो तुमने मिटाया है ना, इस दीवार पर तुम अपने हाथों से लिखोगे कि सुमीत मेरी पत्नी है। और हमारी वेडिंग एल्बम, जिसकी तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसके फोटोज अपने हाथों से इस दीवार पर सजाओगे तुम। मॉम, पूनम चाची की गलतफहमी, मतलब उनकी दी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को जब आप अपने हिसाब से घुमा फिरा के दुनिया में एक तमाशा करेंगी ना, तब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या है इसमें? शादी वाले दिन श्लोक के हाथ में बिल्कुल रौनक जैसा टैटू था। जिस किसी ने भी वो टैटू बनाया है वो ज़रूर मेरी हेल्प कर सकता है। एक्सक्यूज मी, ये टैटू आप बना सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ये टैटू यहाँ पर कोई बना सकता है क्या? ये टैटू तो कोई भी बना सकता है, ये तो हमारा रोज का काम है। कैसे पता करूंगी कि ये टैटू किसने बनाया था? ये टैटू बहुत जल्दबाजी में बना होगा। बारात की द्वार पूजा से फेरों के बीच में श्लोक मेरे पास उसी टाइम आया था और उस वक्त उसके हाथों में कोई टैटू नहीं था, विच मीन्स ये टैटू कुछ 15 मिनट में बना होगा। उस वक्त फेरों में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। तो ये टैटू जिसने भी बनाया है उसने ये टैटू 15 मिनट में बनाया है। एक्सक्यूज मी, आई नो ये टैटू कोई भी बना सकता है, आपका रोज का काम है, लेकिन ये टैटू 15 मिनट में कौन बना सकता है? ये टैटू 15 मिनट में एक ही आर्टिस्ट बना सकता है मैडम, बाला। बाला, ये टैटू बनाना है, 15 मिनट में बना पाएंगे क्या आप? अरे यार फिर से। हाँ फिर से, पर ध्यान से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने शनिवार की रात को बनाया था। हेलो, अब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी। अरे आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये टैटू आपने बनाया था ना? बाकी का ना कल करते हैं। हाँ, ये हेलो, जस्ट लीव मी प्लीज। वेट, रुको। बाला,
जाएगा कहाँ? होगा तो यहीं कहीं। पर इसके भागने से एक बात तो साफ है, श्लोक के हाथ पर रौनक जैसा